नमस्कार, मैं कौशलेंद्र प्रियदर्शी। आप देख रहे हैं इंडिया बोले का खास एपिसोड पॉलिटिकल कथा। आज बात बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की। जी हाँ, आज ही के दिन उनका जन्मदिन भी है। आज हम नीतीश कुमार से जुड़े कुछ ऐसे किस्से आपको सुनाने जा रहा हूं जो संभवतः आप नहीं जानते होंगे। नीतीश कुमार एक सफल राजनीतिज्ञ हैं, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन उनके जीवन का पॉलिटिकल टर्निंग पॉइंट कहाँ शुरू हुआ और कैसे पहली बार वो पुलिस के हत्थे चढ़ते हैं और हथकड़ी में ही जेल के बजाय ससुराल पहुंच जाते हैं और उनकी पत्नी देखकर बहुत खुश हो जाती है। हम ये किस्सा आपको सुनाने जा रहे हैं, थोड़ा ध्यान से सुनिए। संपूर्ण क्रांति के नायक जयप्रकाश नारायण ने इंदिरा गांधी के तानाशाही रवैये के खिलाफ छात्रों से पुकार लगाई कि 1 साल तक कक्षाओं से दूर रहें और आंदोलन के लिए काम करें। उनकी पुकार छात्रों पर काम कर गई और आंदोलन के सक्रिय कार्यकर्ताओं ने पटना विश्वविद्यालय में कक्षाओं से उन छात्रों को बाहर लाने के छिटपुट प्रयास शुरू कर दिए जिनकी कक्षाएं फिलहाल चल नहीं रही थीं। छात्र संघर्ष समिति के अधिकतर अग्रणी सदस्य जेल के अंदर थे। इन परिस्थितियों के चलते नीतीश एक कॉलेज से दूसरे कॉलेज गए और जहां जहां जितने भी छात्र मिले उन छात्रों को नीतीश ने संबोधित कर बहिष्कार के पक्ष में प्रोत्साहित किया। इसी संदर्भ में नीतीश कुमार ने जिलों का दौरा करना शुरू किया और बड़ी बड़ी सभाओं को भी संबोधित करना शुरू कर दिया। रोजाना ऐसे ही कार्यक्रमों में व्यस्त रहने के वे आदी हो गए। उन्होंने लालू प्रसाद यादव के साथ भी अनेक जिलों का दौरा किया। छात्र नेताओं में लालू सर्वोपरि थे, लेकिन उन्हें कभी ऐसा महसूस नहीं हुआ कि नीतीश की बढ़ती प्रतिष्ठा उनकी अपनी प्रतिष्ठा के लिए संकट का संकेत हो सकती है। 9 जून 1976 को भोजपुर जिले के अंतर्गत दुबौली गांव में एक ऐसी ही रात्रि सभा को नीतीश संबोधित कर रहे थे। दुबौली गांव का एक छोटा सा लड़का गांव की ओर आने वाली सबसे बड़ी ऊंची पगडंडी पर चौकसी कर रहा था ताकि पुलिस आए तो सभा में जाकर वह लोगों को सूचना दे सके। लेकिन इसी बीच वह अपनी माँ या दादी के बुलाने पर कुछ देर के लिए अपनी जगह छोड़कर चला गया और पुलिस को गांव में घुसने का मौका मिल गया। किसी को कुछ पता चलता उससे पहले ही हथियारबंद पुलिस ने जमा हुए लोगों को चारों तरफ से घेर लिया। नीतीश के लिए कोई उपाय नहीं बचा। उन्हें गिरफ्तार करके आरा पुलिस थाने ले जाया गया। वहां पुलिस ने कागजी कार्रवाई पूरी करने के बाद नीतीश को एक बख्तरबंद गाड़ी में बिठाकर हथियारबंद रक्षक दल की निगरानी में आरा से 50 किलोमीटर दूर बक्सर सेंट्रल जेल भेज दिया। नीतीश कुमार की गिरफ्तारी की खबर उनके माता पिता को भी चला और उनकी नई नवेली पत्नी मंजू को भी। मंजू बहुत चिंता में थी। नीतीश की राजनीतिक गतिविधियों से उन्हें कोई समस्या नहीं थी, न ही नीतीश को बंदी बनाए जाने से उसे कोई बड़ी आपत्ति थी, लेकिन जेल के अंदर कैसा भयावह स्थिति होगी इसे सोचकर मंजू चिंता में हो गई। इसी बीच इंदिरा गांधी ने मार्च 1977 में संसद के लिए नए चुनाव कराने के आदेश दे दिए। इस बीच 6 माह तक मंजू और परिवार नीतीश से जेल में मिलने नियमित रूप से जाते रहे। बक्सर सेंट्रल जेल का प्रशासन और व्यवस्था राज्य में अन्य जेलों की तुलना में बेहतर था। जेल पदाधिकारी राजनीतिक बंदियों का विशेष ध्यान रखते थे। जनता पार्टी में 2 छात्र नेताओं के नाम की चर्चा बड़े जोरों पर थी कि इन्हें हर कीमत पर संसदीय चुनाव में टिकट मिलने वाला है। एक लालू तो दूसरा नीतीश। लालू तो जेल से रिहा हो गए, लेकिन नीतीश कुमार जेल से रिहा नहीं हो पाए और यहीं पे खेल हो गया। लालू जेल से रिहा होने के बाद छपरा से उन्होंने अपना नामांकन भी दर्ज करा दिया। छपरा निर्वाचन क्षेत्र को पटना से अलग करने वाली थी गंगा। नीतीश की रिहाई में कुछ विलंब हुआ और मैं जो आपको कहानी सुनाने जा रहा हूं वह यह कि कैसे नीतीश कुमार यहीं जेल जाने के बजाय एक बार हथकड़ी में ही ससुराल पहुंच गए।
नीतीश की रिहाई में कुछ विलंब हो गया क्योंकि जेल विभाग ने उनके कागजात तैयार करने में अधिक समय लगा दिया। इसके पीछे प्रत्यक्षतः कोई चाल नहीं थी। हुआ यूं कि चुनावों की घोषणा के बाद नीतीश को किसी कारणवश बक्सर से भागलपुर सेंट्रल जेल भेज दिया गया था। उनकी सुरक्षा के लिए साथ में गए पुलिसकर्मी भी अच्छे थे। जब पटना रेलवे जंक्शन पर देर शाम वे भागलपुर जाने वाली गाड़ी पकड़ने से चूक गए तो नीतीश ने उनसे पूछा कि उस रात अगर वह कंकड़बाग दक्षिणी पूर्वी पटना में अपने ससुराल में ठहर जाएं तो उन्हें कोई आपत्ति तो नहीं होगी। यह पूछने पर पुलिस वालों ने कोई आपत्ति जाहिर नहीं की। नीतीश पुलिस वालों के साथ ही ससुराल पहुंच गए। नीतीश को घर आए देखकर मंजू बहुत खुश हुई। मंजू ने पुलिस वालों के लिए कुछ स्वादिष्ट खाना बनाया और उनके आराम से सोने का बंदोबस्त भी कर दिया। नीतीश को हथकड़ी नहीं लगी थी, न ही पुलिस वालों ने नीतीश की मंजू एवं परिवार के साथ हो रही हार्दिक बातचीत पर कोई आपत्ति जताई थी। उन्हें पता था कि वह भागने वाला कैदी नहीं है। वे यह भी जानते थे कि माहौल बदल गया है और वह जल्दी रिहा हो जाएगा। उनके रिश्तेदार भी यही बात समझ रहे थे और नीतीश भी। नीतीश कुमार को टिकट मिलने की आशा थी, लेकिन वह इस बारे में किसी से कोई बात नहीं करना चाहते थे। यह सब पार्टी के बड़े नेताओं के हाथ में था। लेकिन दफ्तरशाही देरी के कारण नीतीश वह मौका चूक गए। जेल विभाग को फाइल पूरी करने के लिए दोनों सेंट्रल जेल बक्सर और भागलपुर से कागजात चाहिए था और उसमें समय लग गया। जेल महानिरीक्षक के दफ्तर के बार बार चक्कर लगाने के बावजूद नरेंद्र रिहाई के कागजात हासिल नहीं कर सका। ये कागजात उसे भागलपुर जेल अधीक्षक को पेश करने थे और इससे पहले कि जनता पार्टी द्वारा प्रत्याशियों की सूची को अंतिम रूप दिया जाए, नीतीश की रिहाई करानी थी, लेकिन कुछ अन्य कारण भी सक्रिय थे। यह कहानी थी नीतीश कुमार के पहली बार पुलिस के हत्थे चढ़ने की और जेल जाने की, और साथ ही कि कैसे जब जेल जाने में उनकी गाड़ी छूट जाती है, यानी जिन पुलिसकर्मियों के द्वारा उन्हें जेल ले जाया जा रहा होता है और गाड़ी जब छूट जाती है, नीतीश कुमार विनम्र आग्रह करते हैं कि क्या हम लोग रात में अपने ससुराल में ही ठहर जाएं। तो पुलिस वालों ने भी अपनी सहमति दे दी और नीतीश कुमार जेल जाने के बजाय अपना ससुराल पहुंच जाते हैं। लेकिन इस बार वे टिकट से भी वंचित रह जाते हैं। अगली कड़ी में किसी और राजनेता की कहानी से आपको रूबरू करवाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।